हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 7th के सांख्यिकी का दक्षता अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके पहले हम 3A और 3B कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्लास 7th का सांख्यिकी का लास्ट दक्षता अभ्यास 3। अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, तो वीडियो को पूरा देखें। आइए सॉल्व करते हैं दक्षता अभ्यास 3 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में प्राप्त निम्नवत, ये हमारे 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांकों से प्राप्त एवरेज दिया है, नंबर दिया है। उसका क्या कह रहा है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? कुल पदों का योग बटा क्या हो जाएगा? कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। जब बारंबारता ना दी हुई हो तब वहां पे फार्मूला समांतर माध्य का लगता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इसी फार्मूले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सबको ऐड करने पे, यानी 0 0 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 30 और प्लस 30, इन सब को हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 600। और n हमको दिया है, यानी जिसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा x अपान n। समांतर माध्य के लिए यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा x अपान n। तो सिग्मा x हमको कितना दिया? 60, और n बराबर हमको दिया है 15। तो 15 से इसको भाग दे देंगे तो 15 चौको 60, 4 और 1 0, तो हो गया कितना? 40। यानी कि क्या हुआ? सबका समांतर माध्य आ गया, यानी 15 शिक्षकों को पूर्णांक 100 में से प्राप्त निम्नमत को एक एवरेज से, यानी सभी को 15 लोगों को कितना प्राप्त हुआ? 40 नंबर। ये अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 10 बालिकाओं का भार क्रमशः इतना दिया है किलोग्राम। इन भारों का समांतर, भार का मतलब दिया है कि इनका वजन कितना है। 10 बालिकाओं का वजन बताया है कि इतना 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 है, 10 लोगों का अलग अलग। तो उनसे पूछा है इसमें कि इनके भार का समांतर, इनकी वजन का औसत कितना होगा। इनके वजन का औसत मतलब एक एवरेज कितना होगा कि सबका एक ही एवरेज आ जाए कि कितना है सबका। तो ऐड करेंगे इसको हम सब फिर 40 42 41 38 36 35 42 37 प्लस 35 और प्लस 35, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 381, यानी समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपान n। तो सिग्मा x आ गया हमारा, सिग्मा x बराबर 381, और n बराबर हमको कितना दिया है? 10, n बराबर 10।
तो 381/10। अब 381 का 10 में भाग देंगे तो सीधे इसको एक अंक के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव, तो ये हो जाएगा 38.1। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी दूसरे का आंसर हमारा आ गया 38.1। आइए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इनके क्या करना है, भार का हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रा करेंगे। पहले यहाँ पे एक हम बना लेंगे किलोग्राम के लिए, एक हम बारंबारता के लिए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा भार किस में, किलोग्राम में। यहाँ पे हो जाएगा एक में हमारा बारंबारता। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे बारंबारता को हम किससे, एफ से डिनोट करते हैं, और भार को हम एक्स से डिनोट करेंगे। तो आगे क्या लिखेंगे हम इसमें, आगे ग्राफ और आगे लिखेंगे हम भार कितना है, 40, 42, 43, 44 और 45। बारंबारता हमारा कितना दिया, 4, 12, 18, 10 और 6। अब हम यहाँ क्या करेंगे, भार गुणे बारंबारता, यानी F इंटू एक्स। तो 4 गुणे 40 यानी 160, 4 चौक 16, 42 गुणे 12, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 2 50। अब आगे 43 गुणे 18, 18 तरीका 54, 5 और 18 चौका 72 और 5 77। 45 गुणे 10 को हो जाएगा 450 और 45 गुणे 6 हो जाएगा हमारा 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3 और 6 चौको 24 और 3 27। अब इस सब का हम क्या निकाल देंगे, योग, यानी ये योग हमारा हो जाएगा सिग्मा, ये योग हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ। इसको क्या माने बारंबारता को, एफ, यानी सिग्मा एफ हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 6 8 6 14, 14 6 20 का 0 और 3 2 5, यानी ये 50। अब इस सब को हम जब जोड़ेंगे, इन सबको तो जोड़ेंगे तो हमारा आएगा सिग्मा एफ एक्स हमारा आ जाएगा 2148। अब यहाँ पे क्या निकालने के लिए हमको पहले बोला, देखिए समांतर माध्य, क्या निकालने के लिए कह रहा है, उनके बीच का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, अब लिखिए, जहां पर बारंबारता दी हुई हो वहां समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये हमारा फार्मूला होता है, जहाँ पे बारंबारता दी गई हो वहां पे होगा सिग्मा एफ एक्स अपान एक्स। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ गया,
2148 डिवाइड बाय एफ एक्स हमारा कितना है 50। जब आप 2148 में 50 को भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 42.96। ये हमारा हो गया आंसर, यानी हमारा तीसरे का आंसर 2148 में 50 को भाग देंगे तो आएगा 42.9 और 6। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या है समांतर माध्य ज्ञात करना है और इसमें भी क्या है बारंबारता, तो टेबल बनानी पड़ेगी, इसलिए हमने टेबल को हटाया नहीं। ऊंचाई हमारी इतनी दी हुई है और हमारी बारंबारता इतनी दी हुई है, तब जब तो लिखते हैं ऊंचाई, यहाँ भार की जगह हो जाएगा अब ऊंचाई, ये हो जाएगा ऊंचाई। और ऊंचाई दिया किस में है, ऊंचाई हमको दिया है सेंटीमीटर में, बारंबारता दिया है, यहाँ पे भी हो जाएगा ऊंचाई, यहाँ पे भी हो जाएगा ऊंचाई। अब लिखते हैं ऊंचाई हमारा कितना है 142.5, 143.5, 144.5, 145.5, 146.5 और 147.5। बारंबारता कितना दिया हुआ हमको 3, 5, 7, 7, 3 और 2, ये हमको बारंबारता दिए। अब ऊंचाई गुणे बारंबारता यानी 3 गुणे 142.5 इक्वल 100, ये हमारा हो जाएगा 5 गुणे 143.5। अगला हो जाएगा हमारा 7 गुणे 144.5। अगला हो जाएगा 7 गुणे 145.5। अगला हो जाएगा 146.5 गुणे 3, सॉरी इधर हो गया, ये हो जाएगा 146.5 और लास्ट हो जाएगा हमारा 2 गुणे 147.5। इन सब का हम क्या करेंगे गुणा, तो 142.5 का 142.5 का गुणा आप किस में 3 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 427.5, यानी आप 142 गुणे 142.5 गुणे 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 472.5। अब 143.5 का जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 717.5। जब आप क्या करेंगे 143 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 717.5। अब आप 144.5 में 7 का गुणा करेंगे, जब इसमें आप गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1011.5। ये 5 क्यों आ रहा है क्योंकि सब में 5 दिया है। 5 का गुणा अगर करेंगे 15, 5 का आप चाहे जिस संख्या में गुणा करेंगे लास्ट में 5 ही आएगा, यानी 5 का अगर आप 1 में करेंगे तब भी 5, 2 करेंगे तो 0। यानी कहने का मतलब है कि आप विषम संख्या में अगर गुणा करेंगे तो 5 आएगा और सम संख्या में अगर गुणा करेंगे 5 का तो वहां पे 0 आएगा। तो ये क्या है 3, 5, 7 ये सब क्या है विषम संख्या है, यहाँ 2 सम संख्या है तो 5 दूनी 10 यानी 0 आ जाएगा। अब अगली संख्या क्या हमारी 145.5 गुणे 7। अब इसका करेंगे तो आएगा 1018.5। अगला क्या दिया हमको 146.5 गुणे 3 दिया है, तो 146.5 गुणे 3 करेंगे तो आएगा 439.5। अब 147.5 का गुणा करेंगे जब
147.5 का जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 295। अब जब इन सब को आप ऐड, अगर इसका आप ऐड करेंगे कितना आ रहा है, 5 3 8 7 15, 15 7 22, 3 25, 2 27 आ गया। और इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा आपका 3909.5, ये आएगा आपका। अब फार्मूला हमारा क्या है बारंबारता का, जब समांतर माध्य का, यानी जब समांतर माध्य जब बारंबारता दिया हो तो सिग्मा एफ एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये हमारा क्या फार्मूला होता है। यहाँ पे रखेंगे 3909.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 7, यानी सॉरी 27 का। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 144.79, ये आपका होगा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर आ जाएगा 144.79। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अगला क्वेश्चन देखें हम क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष की विभिन्न खाद्यान्नों का उत्पाद के आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपित करें। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पाई ग्राफ यानी एक चार्ट हमको बनाना है, यानी एक चार्ट हमको, एक पाई ग्राफ का एक चार्ट हमको तैयार करना है। अब इसमें दिया क्या क्या है ये पहले देख लेते हैं, फिर इसका फिर आगे देखते हैं आगे हमको दिया गया है। इसमें क्या दिया हमको, अनाज दाल, और उसके बाद उत्पाद लाख टन में। तो क्या क्या दिया है हमको, पहले हम जो जो दिया है वो क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो हमको क्या यहाँ पे क्या दिया हमको, अनाज, हाँ अनाज दिया है। अब अनाज में क्या क्या दिया है, मक्का, मटर, चना, गेहूं और दिया है धान। इतना चीज हमको दिया है। इधर कितना दिया लाख टन में, मक्का कितना दिया 4, मटर भी दिया 4, चना के लिए 6 और गेहूं 10 और धान 12। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लाख टन, ये हमारा हो गया उत्पाद, ये हमारा हो गया उत्पादन किस में, लाख टन में। लाख टन में क्या हो गया, ये उत्पादन। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, पहले जब हमको सर्कल निकालना होता है तो हम उसमें क्या निकालते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण, इसका क्या निकालेंगे, संपूर्ण भाग, क्या निकालेंगे, संपूर्ण भाग निकालेंगे तभी तो हम पूरे को बता पाएंगे ना कि कौन सा कितना है। अब संपूर्ण भाग होता क्या है, संपूर्ण भाग के लिए पहले हम क्या करेंगे, जितना लाख टन दिया उसको क्या करेंगे, ऐड, यानी 2 6 4 4 4 8 8 6 14 2 16 6 हासिल 1 1 2 1 3, ये हमारा आ गया क्या, लाख टन में उत्पाद, यानी टोटल उत्पाद हमारा 36 लाख टन हुआ। अब हम इसका निकाल लेंगे संपूर्ण भाग, यानी संपूर्ण भाग हमारा क्या, 4/36, दूसरा हमारा क्या 4/36, अगला 6/36, अगला 10/36 और अगला 12/36, ये संपूर्ण भाग हो गया। अब हमको निकालना क्या है, सर्कल के लिए कोण निकालेंगे तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा कितना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या का कोण, त्रिज्या का कोण। अब त्रिज्या का कोण निकालेंगे कैसे, जो संपूर्ण भाग दिया है, यानी संपूर्ण भाग हमको 3/36 इंटू करेंगे
तो इसका लिए क्या है, संपूर्ण भाग हमारा ये हो गया। संपूर्ण भाग हमने क्या किया, निकाल लिया यहाँ से। अब हम आगे इसके लिए निकालेंगे कि संपूर्ण भाग बटा गुणे इंटू सर्किल का पूरे क्या 360 अंश। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि संगत आंकड़ा बटा कुल आंकड़ा का 300 गुणे 360, इससे हमारा एंगल आ जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया संगत आंकड़ा, ये सॉरी 4, ये आपका हो गया संगत आंकड़ा, ये आपका हो गया क्या नाम है कुल आंकड़ा यानी टोटल। पहले संगत आंकड़ा, फिर इसी का टोटल हमारा क्या हो गया कुल आंकड़ा, ये हमारा हो गया क्या कुल आंकड़ा। अब कुल आंकड़ा गुणे 360, यानी अब 36 से 36 कट गया, क्या हुआ 10, तो 10 चौको 40 अंश एक आ गया। दूसरा निकालेंगे हम, तो 4 बटा 36 गुणे 360, यानी 36 से ये भी कट 10 और 10 चौको 40। अगला 6 बटा 36 गुणे 360 निकालेंगे, 36 एक बार जाएगा, 1 0 10 और 10 छक्का 60। अगला निकालेंगे 10 बटा 36 गुणे 360, ये 36 से एक बार जाएगा वह 10 और 10 का गुणा 10 में होगा तो क्या हो जाएगा 100। अगला 12 बटा 36 गुणे 360, ये आप लिखेंगे 12 बटा 36 गुणे 360, तो 36 से 36 कट गया 10 और 12 था आपका 120। यानी अब सर्कल ड्रा कर देंगे। मान लीजिए ये हमारी क्या यहाँ से ये आधा है, अब उसमें क्या करा 40% हमारा क्या है 40 इंच क्या है हमारा ए मक्का, यानी मान लीजिए ये मक्का हो गया, मक्का हमारा कितना हो गया 40। उसके बाद अगला क्या है मटर भी हमारा क्या है 40, यानी मान लीजिए मटर भी कितना हमारा 40। उसके बाद चना कह रहा है कितना 60, यानी चना ये हमारा कितना हो गया, ये मान लीजिए हो गया चना हमारा, तो चना कितना हो गया हमारा 60। अब उसके आगे क्या कह रहा है धान वो गेहूं हमारा जो है वो 100% है, यानी गेहूं जो है इनका वो कितना है 100, यानी मान लीजिए ये गेहूं हो गया हमारा, ये गेहूं का पार्ट है, ये हमारा हो गया 100। अब बचा क्या हमारे पास धान, अब धान कितना है 120 पर, यानी सॉरी ये पांचवे का आंसर आ गया हमारा, पांचवे का आंसर मक्का 40 अंश में, मटर 40 में, धान 60, गेहूं 100 और धान हमारा 120। अब अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है, कह रहा है कि रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है, यानी कि ब्रेड का इतना, मीठा बिस्कुट इतना, नमकीन बिस्कुट इतना, पेस्ट्री का इतना, अन्य का इतना। त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणिक बनाइए और इस सारणिक का प्रयोग करके एक पाई चार्ट बनाइए। यानी क्या कह रहा है, पहले एक क्या कह रहा है, एक सारणी बनानी है, उसका प्रयोग करके हमको एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाना है, लास्ट में हमको कुल मिला के सॉल्व करके एक पाई चार्ट बनाना है और उसमें बताना है कि कितने कितने % की भागीदारी रही सबकी बिक्री की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है
एक ग्राफ बना लेते। ये ग्राफ बन गया। अब एक लाइन यहाँ से देंगे। अब यहाँ से हम करेंगे किस चीज के लिए, पहले हमको क्या, वस्तु और फिर उसकी बिक्री, यानी ये हमारी हो गई वस्तु, ये हो गया बिक्री का। अब वस्तु जो दिया वो लिख लेंगे। वस्तु क्या दिया हमको, ब्रेड। अगला दिया है मीठा बिस्कुट। अगला दिया है नमकीन बिस्कुट। अगला दिया है पेस्ट्री। और अगला दिया है अन्य। दिया कितना कितना है, तो ब्रेड दिया हमको 320, मीठा बिस्कुट का दिया है 120, नमकीन बिस्कुट का दिया है 160, पेस्ट्री का दिया है 80 और अन्य का दिया है 40। अब क्या करेंगे, अब इसको हम पहले क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 720। अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, संपूर्ण भाग। संपूर्ण भाग। अब संपूर्ण भाग निकालेंगे कैसे, यानी 320 बटा 720। दूसरा हो जाएगा 120 बटा 720। अगला हो जाएगा 160 बटा 720। 80 बटा 720 और लास्ट में 40 बटा 720। अब क्या कह रहा है, अब हमको क्या निकाल, त्रिज्या का कोण, यानी हमको क्या निकालना है, कोण। अब कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे 320 बटा 720 गुणे 360, यानी 36 दूना 72, 2 की 0 0 कैंसिल, 36 दूनी 72 2 और 2 का भाग 320 में करेंगे तो आएगा 160। अगला 120 बटा 720 गुणे 360। अब यहाँ भी करेंगे, 36 दूना 72 और 2 छंग 12, यानी बी हमारा कितना हो गया, 60। अगला देखेंगे, अगला हमको दिया है 160 बटा 720। अगला जब हमको दिया है 160 बटा 720 गुणे, इधर लिख, थोड़ा सा ये इधर हो गया, ये लिख देते हैं हम यहाँ पे कि 160 बटा 720 गुणे 360, यानी 36 दूना 72, 0 0 कैंसिल और 160 भागे 2 करेंगे तो आएगा 8 2 8 2 8 16, यानी 8 आ गया, यानी 80। अब अगला करेंगे, आ गया आपका 80। अगला जब करेंगे तो अगला आपका 80 बटा 720, यानी 80 बटा 720 गुणे 360। 80 से कट 36 दूनी 72 और 2 दूनी तो 8 दूनी 16, यानी 2 दूनी 4, ये यहाँ से 2 आएगा और 2 का इसमें करेंगे 2 दूनी 4, यानी 40 अंश। अब पांचवा हमारा क्या दिया, अन्य को 40, अन्य क्या है 40%, 40 बटा 720 गुणे 360, तो 36 दूनी 72, अब 20 दुनाई 36 दुनाई 72, 2 आया, अब 2 का भाड़ा 20 में, यानी 20। अब पाई चार्ट में हम इसको क्या करेंगे, दर्शा देंगे। मान लीजिए ये पाई चार्ट है। अब इसमें क्या है, ब्रेड का जो परसेंटेज है वो है कितना, 160। तो मान लीजिए ये आधी रेखा है 180, यहाँ से ये सेंटर है,
तो यहाँ से ये रेखा हो गई, यानी ये यहाँ से आई और फिर इधर, यानी 160 क्या हो गया हमारा ब्रेड। अब क्या कह रहा है कि 60 अंश में मीठा बिस्कुट है आपका, यानी यहाँ से मान लीजिए आपका मीठा बिस्किट, यहाँ से ये मीठा बिस्किट 60, अब उसके बाद नमकीन बिस्किट 60, नमकीन बिस्किट कितना दिया है 120 बटा, नमकीन बिस्किट हमारा कितना आ गया 60, यानी ये भाग हमारा आ गया नमकीन बिस्किट बराबर 60। अगला क्या कह रहा है, पेस्ट्री का हमें 80%, यानी ये पेस्ट्री हो गई, पेस्ट्री का 80%। अब उसके अगला कह रहा है अन्य, अन्य 40 हमारा, यानी अन्य कितना है 40। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, और ये हमारा ग्राफ हो गया, और ये हमारा सर्कल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया हमारा ए बराबर 160, बी बराबर 60, सी बराबर 80, डी बराबर 40 और ई बराबर 25। तो थैंक यू दोस्त, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में और भी रोचक सवालों के साथ, और भी मज़ेदार तरीकों से उनको हल करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।